मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई संग मुनि के जाते हैं। धनु कंधों पे बाण हाथ में कटी तूणीर सुहाते हैं। राम लक्ष्मण दो महामुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में कुछ समय प्रभु राम लक्ष्मण सहित रहे। वहां पर महामुनि विश्वामित्र ने उन्हें अमोघ अस्त्रों और शस्त्रों के संसाधनों की विधि सिखाई। राजनीति एवं शास्त्र नीति का ज्ञान अर्जन किया। कालांतर में एक दिन राजा जनक का एक विशेष दूत विश्वामित्र जी के आश्रम में उनकी पुत्री सीता के विवाह के स्वयंवर का निमंत्रण लेकर उपस्थित हुआ। गुरुदेव प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव, महाराज जनक ने यह पत्रिका भिजवाई है। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाए। चरित एक प्रभु देखिए जाए। तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिए जाए। पुत्र राम, लक्ष्मण, यह पत्रिका राजा जनक ने भिजवाई। राजा जनक ने एक विराट धनुष महोत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव में देश देशांतर के राजा एवं महाराजा गण आएंगे और भाग लेंगे। इस महोत्सव का उद्देश्य उनकी कन्या सीता का विवाह भी है। गुरुदेव, इस धनुष महोत्सव को देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। ऐसा मैं नहीं, भैया राम के मन में चल रहा है।
हाँ गुरुदेव, यदि ऐसा शुभ अवसर, हमें वहां अवश्य चलना चाहिए गुरुदेव। पुत्र, जैसे तुम्हारी इच्छा, हम वहां अवश्य जाएंगे। अब संध्या का समय हो गया, हम प्रातःकाल ही हम मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे पुत्रों। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जनकपुरी की ओर चल दिए और एक विहड़ वन को देखकर प्रभु श्री राम के मन में शंका हुई और वो उस शिला को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। गुरुदेव, ये कैसा आश्चर्य है गुरुदेव। इस विशाल मरुभूमि में ये विशाल शिला पड़ी है। गुरुदेव, इसे देखकर मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है गुरुदेव। कृपया इसका समाधान कीजिए। पुत्र राम, तुम्हारा पूछना स्वाभाविक है। गौतम की नार अहिल्या ने अनजानपने में पाप किया। उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने इसको श्राप दिया। गौतम ने इसको श्राप दिया, तू पाषाण पत्थर हो जा। पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। बैठी है दीन मलिन, तुम्हारी चरण रज की प्रतीक्षा में। हे राम, कभी ये गौतमी थी, अब शिला शाप की मारी है। सबसे उपराम हो चुकी है। अब आकांक्षा एक तुम्हारी है। पुत्र राम, इसे अपने चरण रज प्रदान करके कृतार्थ करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब मोज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रहे। प्रेम अंधेरा उनक सनेरा, मुख नहीं आवे बदन गए। अतिशय बड़ भागी चरण लागे, युगल नयन जलधार गई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाये। राजीव हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरण आए। हे दीन बंधु दीनानाथ,
मैं एक अधम नारी हूँ। एक बार अनजानपन में मुझसे एक अपराध हो गया था, जिसके कारण मेरे पति ने मुझे श्राप देकर शिला बना दिया। आज आपके दर्शन करके मेरा उद्धार हो गया प्रभु। मेरी आपसे केवल एक ही विनती है कि मेरा मन रूपी भंवरा सदैव आपके चरण रज का रसपान करता रहे। Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram, Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram, Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram, Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, कितनी वैभवशाली है ये नगरी। कैसे सुंदर सुंदर वृक्ष फलों और फूलों से लदे हुए हैं। भांति भांति के नर नारी, सुंदर छवि लिए हुए व्यापारी वर्ग भी संपन्न, और फिर यह भी विनम्र है। कहीं भी पुत्र छल कपट नहीं। सुंदर नमूनों के भवन, व्यवस्था से दूर दिख पड़ते हैं। पुत्र राम, अब हम उचित स्थान पर पहुंच गए। हमें यहीं विश्राम करना है। जो आज्ञा गुरुवर, जो आज्ञा। गुरुदेव, ये सब देखकर एक कुशल राजा के राज्य प्रबंध की प्रशंसा करने का मन चाहता है। आप महाराज जनक के विषय में बताएं, उन्हें विदित क्यों कहा जाता है? पुत्र राम, महाराजा जनक बहुत बड़े योगी हैं, धर्मज्ञ हैं तथा नीति के ज्ञाता हैं। यह संसार में देह सहित होते हुए भी विदेह है। कहा जाता है पुत्र, इतना होते हुए भी उन्हें किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। धन्य है महाराज जनक, धन्य है। गुरुदेव, ऐसे उदाहरण मिलने तो कठिन है। राजकुमारों, यहीं पर ही विश्राम करें। महाराज को हमारे पहुंचने की सूचना मिल चुकी है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। हरि अनंत हरि कथा अनंता।
दे सब संसार। राम सिया राम जय जय राम। दीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथ। मेरी इस तुच्छ नगरी में आपका स्वागत है। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। आपके यहां तक पहुंचने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं राजन, हम यहां निर्विघ्न पहुंच गए। धन्यवाद। कहु नाम आपके कन आपका स्वागत है। धनज्ञ दन संचालक है। ये शाम और दौड़ दोनों किनार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें अवश्य कुछ शक्तियां अलौकिक हैं। ये तो मुझे दिखाई पड़ता है। इनका तो शंकर महाराज ब्रह्म सस्ता ही नहीं है। टिकटिकी बंधी जाती है। कुछ ऐसा अद्भुत नहीं हुआ। मुझे संदेश समी पर मैं तो आज सदमे में हूं। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, महाराज जनक को प्रणाम करो पुत्रों। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव पुत्रो, आयुष्मान भव। राजन, ये दोनों हैं पुत्र अवध नरेश के। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र ओह, राम और लक्ष्मण। मैं तो कृतार्थ हुआ मुनिवर। आप कल होने वाले धनुष रस में दोनों राजकुमारों को लेकर अवश्य पधारें, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। विनती है महाराज आपसे, अब मुझे आज्ञा दें मुनिवर। अभी और भी बहुत से कार्य देखने हैं। तुम्हारा कल्याण हो राजन। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। राम सिया राम जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। गुरुदेव, हमारी प्रबल इच्छा है कि हम नगर अवलोकन करें। भ्राता लक्ष्मण भी इच्छुक हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम नगर अवलोकन कराएं। हाँ हाँ पुत्र राम, नगर अवलोकन की इच्छा का होना स्वाभाविक है पुत्रों। पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, तुम दोनों जाओ। भली प्रकार भ्रमण कर वापसी में लौटते समय
मेरी पूजा हेतु कुछ पुष्प ले आना पुत्रों। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। हो देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मन भुरंक निधि लूटन लागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कोमाली या बाग को अधिकारी तुतवान, सो जो कहे गुरु हेत तो पुष्प रेमु मतिमान। कहा तिहारो नाम है, कहा तिहारो गाम, कई कारण तुम आए हो सचिदा नंद सुखधाम। राम हमारो नाम है, अवध हमारो गाम, गुरु पूजा हेतु पुष्प लेन आए हम बंधु सहित। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहां से उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में हिरो हरि हो हरिहर सुरायन में। तुम कौन पठाए दया नहीं लाए, जो तोड़ू पुष्प उरायन में। रघुनाथ कहीं गड़दई है लला, ये पुष्प की पंखुड़ी इन पायन में। हे प्रभु, फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई कांटा आपको कष्ट दे। हे माली, पुष्पों की इच्छा रखने वाले कांटों से नहीं डरते, इसलिए हे माली आप केवल सुंदर सुंदर पुष्पों की क्यारियां दिखाएं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आइए प्रभु, मैं आपको सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां दिखलाता हूं। देखिए प्रभु, यह चमेली का पुष्प है।
यह गेंदे का पुष्प है। अच्छा प्रभु, अब हमें आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram, Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram, Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram, Ram Siya Ram, Siya Ram, Siya Ram. कितनी प्यारी पुष्प वाटिका है लक्ष्मण। आप सत्य कहते हैं भैया, यहाँ का वातावरण ही इतना अनुकूल है, मन भावक। तुम अयोध्या में भी ऐसा ही बनाएंगे लक्ष्मण। ऐसा बगीचा अयोध्या में अवश्य होना चाहिए। जी भैया। अब मैं आपसे पूछूंगा पूछिए, क्या पूछना है? कि तुम कब ऐसा अयोध्या में करके दिखाओगे? भैया, जब आपकी कृपा होगी तो सब होगा। लक्ष्मण, कुछ पुष्प गुरुदेव के लिए ले चले। जी भैया, आइए। लो लक्ष्मण। बड़ा ही सुहावना है। मेरा मन करता है कि आज मैं गौरी का श्रृंगार स्वयं अपने हाथों से करूं। तो हे सखियों, गौरी माता के श्रृंगार के लिए सुंदर सुंदर पुष्प ले आओ। जो आज्ञा। चलो सखियों, चलो।
सखी। कोई बाधा है या कोई पीड़ा है, सदमा है या कोई बीमारी है? झगड़ कर आई है किसी जगह, किस बात की मारी है? हो रही बागों में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू? किसने तेरी मती मारी मतवाली? तू क्यों मतवाली है? जिसने ये रंग चढ़ाया वो कान बाग का माली है। सखी, ना दर्द है हाय, ना सदमा है और ना कोई बीमारी है। इन दिनों देखती थी जिनको, अब उनसे मिलने की बारी है। वर्षों पानी दे देकर सींची जो हमने डाली है, मैं जिन्हें देखकर आई हूँ सखी, वो इस डाली का माली है। बाटिए 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 प्रसाद भवानी का, मन वांछित वेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह सा जगता है। इस रंगमंच के पर्दे पर कुछ तो नाट्य बसता है। मैं वारी मेरी शपथ तुझको साची साची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्या? है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी, वो देखो दो सुंदर राजकुमार। हाय, कितनी मनमोहक छवि है। दो राजकुमार बाग में हैं। मिल गए आज दर्शन उनके, अपनी सुध बुध खो बैठी। कैसे करूं मैं वर्णन उनका? जो जीवा बतला सकते हैं उस जीवा के नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उन्हें, उनके नैन हैं परंतु जीवा नहीं। जिस साची ने ढाला उन्हें, वह उन्हें बनाकर टूट गया। जब से मैंने देखा है मेरा तो आपा ही छूट गया। निश्चय निश्चय ये समय शगुन का है। अपना कर्तव्य निभाऊंगी मैं। सखी सखी, आज तुम सबको भी उनके दर्शन कराऊंगी मैं। बात में साची कहूँ आली, सिया सोने की अंगूठी राम सावरो नगीना है, नगीना है, नगीना है। मुनि मुखी मात ताड़ का सुहावनी चरण रचाए, सीता काली हरि श्री राम आए जनकपुर माई। जैसे सीता वैसे ही यहाँ शतानंद की वीर प्रवीणा है, प्रवीणा है, प्रवीणा है। सखी, मेरे विचार से वो सांवरे मन वाले ही हमारी सीता जी के योग्य वर हैं। किंतु सखी, मुझे तो ये लगता है
कहाँ वो शिव का कठोर धनुष, कहाँ ये सुंदर कोमल राजकुमार। अरे सखी, ये बस देखने में ही कोमल लगते हैं, किंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श करके अहिल्या तर गई। और जानती हो, सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों को तो इन्होंने एक बाण में ही मार गिराया। और तुम इन्हें कोमल कहती हो। अरे सखियों, अब यूं ही हंसी ठिठोली करती रहोगी या चल के इन दो राजकुमारों का विलोकन सीता जी को भी बताओगी? जानकी जी, इस मूर्ति को छोड़िए और आइए आपको दो मूर्तियों का अवलोकन कराते हैं। चलिए। जानकी जी, उस ओर निहारिए। भैया देखिए ना, मुझे लगता है पुष्प अधिक। भैया भैया क्या हुआ भैया? कुछ नहीं लक्ष्मण। वन बहुत ही सुंदर है हे लक्ष्मण। बड़ा अचंबा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भंवरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर बासित होता ये भ्राता है, धुनधुनी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उद्देश्य सुने अब उनके रंग निराले हैं।
जो नैन रचीले रहे सदा, वो किसे देखने वाले हैं? लक्ष्मण, कदाचित ये वही जनक की कन्या है जिनके लिए धनुष महोत्सव की रक्षा की। आप सत्य कहते हैं भैया। क्यों दाया अंग फड़कता है? खुद समझ में नहीं आता है, जो छुपा हुआ रहस्य है उसका विधाता ही ज्ञाता है। लेकिन अब ये ध्यान नहीं, हम देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात, यहां से शीघ्र चलो, देर हो रही गुरु पूजा को। चलिए भैया। आपकी अपार महिमा को हजारों शेष और सरस्वती भी व्याकरण नहीं कर सकते। आपकी सेवा में चारों प्रकार के फल सुलभ होते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी होते हैं। हे माता, मेरे मनोरथ को आप भली बात ही जान गई है, क्योंकि आपको मेरे हृदय की नगरी में हमेशा निवास करती है। हे माता, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। हे सीते, इसी स्वयंवर में मनचाहा वर तुम पाओगी। छिपकर जिन्हें अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें ही पाओगी। बोलो गौरी मैया की जय। जय गौरी मैया की जय। गौरी माता की जय। गौरी माता की जय। जय गौरी। जय हो। जय हो। बंधुजन, जी महाराज। देश देशांतर से आए राजा एवं महाराजा जनों को हमारे प्रण से अवगत करवा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजा एवं महाराजा गणों, हम अपनी विशाल भुजाएं उठाकर महाराज जनक जी के प्रण को कहते हैं। सावधान योद्धा गणों, सुनो लगाकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में, नृप संकल्प महान, ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम परिणय ही परिणय है। जो धनुष
दक्ष भाव में हरि ने सुरगण के लिए उठाया था निम्नंदन देवराज ने, फिर जिसे धरोहर पाया था, फिर जिसे उठाया सीता ने, दूसरा ना कोई उठा सका 10 सहस्त्र बाहु तक, इसको तिल भर भी हिला डुला ना सका। उस पर ही प्रण कर मिथिलेश्वर बैठे हैं आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, ये प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की टेक प्रतिज्ञा पूरी धनवा द्वारा होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा, अर्पण उसको सीता होगी। वीरों समय यही तो है, भुजबल की शक्ति दिखाने का, धनुर्विद्या का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। देखें वह कौन वीरबल है, जो राजा का जमाता हो। ऐसा कौन है भाग्यशाली, जिससे सीता का नाता हो। हे राजाओं एवं महाराजा गणों, आपने महाराज जनक जी के प्रण को सुन लिया है। मध्य में भगवान शंकर का धनुष है, जो भी वीर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही सीता को वरेगा। तो वीरों बारी बारी से आइए और अपने ही हाथों अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। आइए। सावधान, होशियार, पधार रहे हैं श्री 108 श्री विश्वेश्वरमा के सुपुत्र श्री 1008 लंकाधिपति रावण। अहम ब्रह्मास्मि। क्यों रे राजा जनक, तूने देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया, क्या कारण है जो हमें रावण को निमंत्रण नहीं दिया? बंदीजन। महाराज, आपका पता ज्ञात न होने के कारण हम आपको निमंत्रण नहीं भिजवा सके। क्या कहा? पता ज्ञात नहीं था? तो सुनो, श्री 1008 लंकाधिपति रावण, प्रण में तेरो सुन चुको, पूर्ण भयोन ज्ञान, असमंजस की बात ये, सोचिन करूं बखान, धनुष उठाऊं तोड़ूं, तो ये आयुष महान, मन सोने का ये रूठना, जय शंभु भगवान, जय शिव शंकर। मन बुझावल जग में विदित महाबली सरसाज
अरे गेंद के कैलाश तो कहां धनुष की बात। दस्युराव, धनुष उठाओ, कछु बल कीजिए, यज्ञ यश लीजिए। शंभू को दंड देत राजपुत्री की तई, तूक तहु तीन के चहु लंका हिले। 10 कंठ हट छाड़ दे, छत बार बार ना बोलिए। अब आज लाज समाज में बलसाज चित्त न डोलिए। गिरिराज थे गुरु जानिए, सुररात को धनुरात दे, सुख ताही पाही चढ़ाई के, घर जाई रे यश साथ ले। बाणासुर, मेरे जिन प्रबल भुजबंडों ने इंद्र के वज्र को खंड खंड कर डाला, जिन्होंने इंद्र को जीता है, जिसके डर से देवता अपनी स्त्रियां लेकर भाग खड़े हुए, वरुण के खंडदास को मैंने खंडित कर डाला, खंडित। यही मेरे विशाल भुजंड इस धनुष को कमल नार की भांति तोड़ दे। ना ना ना, ये तो मेरी भुजा के लिए बड़ी लज्जा की बात है। केतम सुरथो, नरका सुरथो, पल में मधुता सुरथो जय मारियो। लोक चतुर्दैरव के केशव, पूर्ण केव विचारियो। श्री कमलापति कुछ कुछ मंडल, पंडित देव अदेव निहारियो। जो कर मांग रो के भली से, करता रहू सो जाए पसारियो। हमारी तुम्ही ना बूझिए बाणासुर, इकड़ई बाल अखंड अभई तुम्हें क्या देंगे। मदन कमल मदन कदम को दंड। बेगी कहो अब रावण सो, बेगी चलाओ सरासुन को। अरे बातें बनाई बनाई का कही, छोड़ दे शासन वाचन को। जानत है कछु जानत नाही, तू अपने मधुशासन को। ऐसे कैसे मनोरथ पूजे, पूजे बिना निशासन के। बाण न बाण तो ही कोई आवे, सोई कहे जो तो ही को भावे। का करिए हम यूं ही विरेंगे, है राज करी सो करेंगे। अरे ओ बाणासुर, रू तो लोही पलक ना ही चढ़ाए, जरा तुम्हारी तो देखा उठाए। मेरे गुरु को धनुष जे, सीता मोरी माय। दोई भातीन असमंजस में, बाण चले सिरनाय, बाण चले सिरनाय, बाण चले सिरनाय, बाण चले सिरनाय, बाण चले सिरनाय। या के नैन सी सींच, आए प्राण धन नीच। मेरे आगे सभा के बीच, भुज है प्रचंड मेरे, दीप मेरे खंड मेरे। खंड करूं इस धनुष को, तोड़ूंगा चाही चाप।
बिहाऊंगा सिया को आज, और देखेंगे ये राजा महाराजा टूटे हुए इस धनुष को। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले विलंब्य लांबितां भुजंग तुंग मालिका। जय शिव शंकर। ठहरो लंकेश, सावधान। लंका में कोई राक्षस तुम्हारी रानियों को हरण किए ले जा रहा है। शीघ्र लंका पहुंचो, शीघ्र लंका पहुंचो। क्या? ऐ दुष्ट, कौन है? कौन है लंका में? मैं अभी आता हूं, अभी आता हूं। परंतु सीते, इतना अवश्य ध्यान रखना, एक दिन मैं तुम्हें लंका नगरी अवश्य दिखाऊंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सावधान, पधार रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र महामुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण। आपकी आज्ञा हो तो महोत्सव प्रारंभ किया जाए। आज्ञा है। महाराज, देश देशांतर से आए राजा एवं महाराजाओं को प्रण से भली प्रकार अवगत करा दिया है। आप बारी बारी से आइए और स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। सर्वप्रथम आप आइए वैशाली नरेश। आइए महाराज। उठिए महाराज। आइए महाराज, आप आइए। आइए महाराज, आइए महाराज, आप आइए। आइए महाराज, सर्वप्रथम आप ही आइए।
आसन ग्रहण कीजिए महाराज। महाराज आइए, आप आइए। आइए महाराज। महाराज सर्वप्रथम आप ही आइए। आराम से महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। महाराज आइए, आप आइए, आइए। बस बस महाराज, आपके बस का नहीं है। आप इधर आइए। महाराज आइए, आप आइए। उठिए महाराज। हे दूर दूर से आए राजा, हम किसे कहें बलशाली है? हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ज्ञात होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, ये बेबसी नहीं। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये, तो ये जग हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आस्था छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, लिखा ही नहीं विधाता ने। खेल कन कुटिल बैबो रजपट भर कत नयन रीतो, रजपट भर कत नयन रीतो, रघुवंश मह जह को कहीं समाज अस कहीं न को, कहीं जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणिता। रघुवंशों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में आज तक किसी ने ऐसे कटु वचन नहीं कहे जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी की उपस्थिति को जानते हुए महाराजा चमक गए। राजन होकर इस तरह ज्ञान पान बलवान, अरे एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, क्यों बिना विचारे कहते हो? अरे क्यों बिना विचारे कहते हो? ये शब्द तुम्हारे तीखे है, करते हैं घायल हृदय को पर्ची और बाण सरीखे है। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी वाणी पर, अरे सबको अपमानित कर डाला केवल 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 इनकी नादानी पर।
जो वीर क्षत्रिय पुत्र है अपमान नहीं सह सकते हैं। अपमानित हो यदि कुल का मान तो मान नहीं रह सकते हैं। बुलवाकर राजसभा में जो रघुकुल का तुमने अपमान किया, हे राजन, तुमने अपने अतिथियों का बड़ा अच्छा ही सम्मान किया। बस अब तो ना सही जात पीर रघुवीर धीर, तीर सम लगे हैं बैन आयुष जो पाऊं मैं। ललित मनोरमही वारित में तारू मारी, तारो दिख दंतन के दंत न दिखाऊं मैं। राव रो प्रताप बल साची कहूं रघुवीर, अरे मेरू लहू खार चित कल न खाऊं मैं। अटिक रहे हो कहां प्रभु, तनिक निकालो मुक्ते बैन। अरे छटक सरहासन को चटक चढ़ाऊं मैं। ताराऊं छत्रप दंड जिमी तब प्रताप बलिनाथ, जो मैं ऐसो ना करूं पुनहीना धरु हाथ नाथ चाही बन रोपू। उलट देहु ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपू। इन राजन संग हार मान, नाथ ना ही मुख मोड़ो। चरण कमल उर्राखनाथ पल में धनु दौड़ो। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनको सुनने की ताव नहीं, वह मौन कैसे रह सकते हैं। रघुवंश राम जी के होते, मेरे प्रभु राम के होते, ये अनुचित वाणी कह डाली है। अरे शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की। बल, तेज और प्रताप तिहारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपका पाऊं मैं। इस धनवी की क्या बिसात, सारा ब्रह्म पांड उठाऊं मैं। फिर जल को थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को। सुरमे की भांति पीस डालूंगा मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना गला सड़ा। अरे तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कौस तक ले दौड़ूंगा। इतना तो बल इस उंगली में है। शांत हो जाओ लक्ष्मण और अपने आसन पर विराजो। आओ भैया, शांत हो जाओ। इस समय राजा को ये क्या सुहाता है। ये बालक इस योग्य कहाँ जो धनुष उठाने आता है। रावण बाणासुर से योद्धा जब हारे धनुष उठाने में क्यों समय व्यर्थ करते हैं, बच्चों को खेल खिलाने में। इससे तो अच्छा हो ये उत्सव समाप्त कर डाले। छोड़ प्रतिज्ञा, सीता का विवाह रचा डाले। महारानी जी, वे छोटे दिखते ही हैं, परंतु उनका साहस बहुत ही बड़ा है। छोटा सा अंकुश मतवाले हाथी को वश में करता है। रोगी कितना हो असाध्य, मुट्ठी भर रस उसे बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अलौकिक आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मरण उच्चाटन करता है। इसीलिए हृदय में विश्वास धरिए, रघुवीर जी धनुष को तोड़ेंगे। महारानी जी धीरज धरिए। महाराज जनक का क्रोध व्यर्थ नहीं है। पुत्र,
इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक की इस दशा का निवारण करें। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। गुरु जी प्रणाम मन ही मन की नारामा। 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 गुरु जी प्रणाम। हे दसों दिशाओं के दिग्गज, हे कच्छप, शेष, वाला, मेरी ये वाणी सुनकर तुम लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि भगवान श्री राम महादेव के इस धनुष की प्रशंसा चढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये धरती, ये आकाश खंडित हो जाए। सावधान! गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नारामा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की नारामा। गुरु ही प्रणाम। अति लाघव उठाए धनुनीना। अति लाघव उठाए धनुनीना रामा। गुरु ही प्रणाम। तम के उदामिन जिमि जगलयऊ। पुनित मंडल सम भयऊ। भेद चढ़ावत खींचत गाढ़े। कई क्षण माध्य राम धनु तोड़ा। अरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
ही अवसर सुनी शिव धनु भगवता आयु गोकुल कमल पतंगा देख महीप सकल सकुचाने बात कपट जनु लवालुकाने। मुनिराज प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। मुनिराज, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। जियो सदैव सुखी रहो। जियो सूरज जग छाई के, जग सुषमा सरताज। पृथ्वी माहित प्रवीण हो, अटल हो सौभाग्यवती। सावित्री भव। महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, मुनिराज आपको प्रणाम करते हैं। चिरंजीवी जुग जुग जियो, कीर्ति लतांतर होए। निडर रहो हरिते सदा, समर न जीते कोई। मेरे इस वर्षों से अभय हो जाओ। हे जनक, कहो क्या कारण है? इतनी भारी भीड़ भाड़ यहां क्यों है? यह अभिजोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? हे मुनिवर, एक समय मेरी पुत्री सीता चौका कर रही थी। हमारे घर में भगवान शंकर का कठोर धनुष, मेरी पुत्री ने उसे उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। उसी दिन मैंने यह प्रण किया मुनिवर, जो भी वीर इस धनुष की प्रथमता चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। बस मुनिराज, आज मेरी प्रण पूर्ति का दिन है। शंकर भगवान की, महादेव की ऐसी दीनहीन अवस्था। वो मूर्ख, जरा जल्दी बतला, यह धनवा किसने तोड़ा? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना हारा चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। सेवक वो है
जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे, वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है जोर की दाढ़ी में। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे कन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा, अपराधी हम ही सही, हम ही ने यह विष खोला है। अरे जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना इतना रिसिया है। इस धनवी में क्या लाल जड़े थे जो स्वामी इतना गरमाए? राजा के लड़के, मुंह को नहीं संभाल रहा तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा तू? श्री महादेव, मेरे महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनवी समय। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है। यह कहना है क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो मामुनि, शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ए बालक, क्या हुआ रे तुझे? जो बात परशुराम, क्रोधी परशुराम की काटता जा रहा है तू? क्या रे, को न्योतारी ब्राह्मण समझा है बालक? मुझे डांट रहा है, इतनी हिम्मत? सुन, देख यहां, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रियो कुल का द्रोही हूं, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने सूर्य की नदी बहा दी है इस धरती पर, इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी रण बना दी है। ये क्या सहस्त्र बाहु के दंड काटने वाला है। इस पशु को तू भी मिलो, जो तेरा लहू चाटने वाला है। बस इसी एक परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, भगवान, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुट्ठल है, परसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी पानी में बल है। ये बूढ़ा परसा ये बूढ़ा परसा दिखलाकर क्यों क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी
बलिहारी आप तो फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हव्वे से घबरा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। दूध मुंह है, बड़ों से इस तरह वार्तालाप होती है, अन्यथा लाएगा ये भरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी यही, वो स्वाद चखाएगा फरसा बालक। लड़का है, लड़का ही रहे। क्यों मुझसे लड़कर मरना चाहता है लड़के? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए ये लड़कपन कर रहा है? महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको तनिक भी शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरसी से तुरसा जाए। डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना आ जाए। वो लड़के! भगवान बच्चों की बातों का ना यूं बड़े बुरा मानते हैं। इनके मुख तो गंगा है जो बिना बहाए बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी। है वीरों सा रूप देख कि इसने इतनी बातें भी। भगवान, जो दंड देना चाहें आप, उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो है महाराज जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही बिलो डाली तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो बस उन्हीं की संपदा हुआ। जो मालिक था, अरे जो मालिक था उसने अपने आगे ही तुड़वा डाला। अब कहिए आप होते हैं कौन जो करते हैं गड़बड़ झाला? क्या मरे हुए इस धनवी पर जी भरकर रोने आए हैं? या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हैं। धिक्कार ये भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया। यह व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा नहीं संहार किया। मुनिराज, ऋषि मुनियों पर इतना क्रोध शोभा नहीं देता। मुनिराज, ए लड़के, मौन हो जा। मृगनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है प्रभु परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप हैं परशुराम। कहिए, है किसका नाम बड़ा? वही बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मृगनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं
प्रभु, आप उतना ही चढ़ते जाते हैं। कृपया परसा ना दिखलाएं, इससे ना हम डरते हैं। बस एक शस्त्र है भुजबल पर, जिसका हम आदर करते हैं। अपनी प्रशंसा शेष रही, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अतिरिक्त यदि कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुरंती पर, बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिसका नीचा सर अपना है। यदि आप करें प्रयोग तो यह वक्ष स्थल भी हाजिर है। लगता है भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया। यदि ऐसा है तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। हे प्रभु, ये मेरे पास रमापति महादेव का दिया हुआ धनुष है। आप इसकी प्रतिज्ञा चढ़ाकर मेरी शंका को दूर करें। परशुराम मन विस्मय भये हो, परशुराम मन विस्मय भये हो। बोलो त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु की जय। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव।